लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ सेक के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ सेक यानी कि सेक की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने दो कंडीशंस आपको बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जब आपके सपोर्ट्स जो होते हैं इक्वल लेवल पे होते हैं, सपोर्ट्स मान लिया ए एंड बी कोई सपोर्ट है, तो जब इक्वल लेवल पे होते हैं आर इन इक्वल लेवल पे, तो वहाँ से हम लोगों ने सेक की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जो सेक की जो दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई कि सपोर्ट जो मान लिया क्या है, सपोर्ट्स क्या होते हैं, आर इन इक्वल लेवल, आर इन अनइक्वल लेवल, अनइक्वल लेवल। ठीक है, जब आपके सपोर्ट अनइक्वल लेवल पे होते हैं तो कंडक्टर पे सेक की वैल्यू क्या आती है, सेक किस तरीके से हमारा कैलकुलेट होता है, तो उस चीज़ का आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए सपोर्ट की बात आती है तो हमारा जो सपोर्ट होता है अनइक्वल सपोर्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारी जो पहाड़ी एरियाज़ होती हैं, जो हिल एरियाज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, ज़मीन कैसी होगी, समतल तो होगी नहीं। जब ज़मीन हमारी समतल नहीं होगी तो हमारे जो पोल होंगे या टावर होगा तो वो अलग अलग जगह पे लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि मान लिया एक टावर आपका यहाँ लगा है और कुछ ऊंचाई पे कुछ टावर एक यहाँ पे लगा दिया है, एक टावर मान लिया यहाँ लगा है, एक टावर कुछ ऊंचाई पे, मतलब इस तरीके से आपका क्या होता है, पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ये हिल एरियाज है कोई। ठीक है, अब इस हिल एरियाज में अगर आपको कंडक्टर को बिछाना है या कंडक्टर को इरेक्ट करना है तो इस केस में हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, पोल को लगाना पड़ेगा। तो मान लिया हमने एक पोल यहाँ लगा दिया, यानी कि पोल का मतलब क्या है, हमारा सपोर्ट एक ये है और एक सपोर्ट हमने लगा दिया यहाँ पे इस पहाड़ी पे। ठीक है, तो अब कंडक्टर का जो डायग्राम बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, तो कंडक्टर को अगर हम लोग बिछाएंगे तो इसका फिर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो देखिए इसको और अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डेरिवेशन करेंगे। तो ये क्या है हमारा, मान लिया एक मिनट, तो आप सब लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते जाइए और साथ साथ में बनाते जाइए। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आता रहे और आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। ठीक है, तो मान लिया एक हमारा ये इस तरीके से हमारा एक ये टावर है या पोल है और एक हमारा मान लिया ये है। ठीक, तो एक ये है और एक ये है, मान लिया ए ये है और बी ये है। अब कंडक्टर का जब बिछाओगे या कंडक्टर को इरेक्ट करोगे तो देखिए कंडक्टर का शेप किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो हमारा ये कंडक्टर का शेप कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। मान लिया ये है यहाँ पे, ठीक, तो ये इसको बना लीजिए अच्छे से, हमारे पोल है। ठीक, तो ये डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ से मान लिया अगर आपका सेक की वैल्यू कैलकुलेट की जाए, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को मान लेते हैं। ठीक है, तो एजम्पशंस मानने के लिए हम क्या एजम्पशंस मानेंगे, जैसे कि हम लोग कंडक्टर पे कोई एक पॉइंट मानते थे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर को भी फॉलो करिए, तभी इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो मान लिया कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडक्टर, ये क्या है हमारा, ये हमारा है कंडक्टर। ठीक, तो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया ओ, ये हमने क्या पॉइंट के सेलेक्ट कर लिया और ओ। ठीक है, और इस सपोर्ट से इसकी लेंथ हमने एज्यूम कर ली क्या है, एल। एल क्या है हमारी, स्पैन लेंथ है। ठीक, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया स्पैन लेंथ, दो टावरों के बीच की दूरी स्पैन लेंथ कहलाती है। ठीक, तो ये दो टावर हैं और ये कोई पहाड़ी एरिया है, मान लिया ये हिल एरियाज है। ठीक, तो ये इतना एजम्पशन बना लिया। अब हम जानते हैं कि अगर इसके लेवल को देखें तो यहाँ से इस सपोर्ट से अगर हम लोग सेक की वैल्यू देखें तो इस सपोर्ट से और इस ओ के पॉइंट के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही सेक होता है। तो यहाँ से हमारी जो सेक की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हम एज्यूम कर लेते हैं S1, ये हमारी सेक की वैल्यू है सपोर्ट ए के द्वारा। अब यहाँ से इस कंडक्टर के और इसके बीच में हम लोग अगर देखें तो हमारी सेक की वैल्यू हमने क्या डिसाइड कर ली, तो इस लोएस्ट पॉइंट के, देखिए कंडक्टर का जो लोएस्ट पॉइंट ये है और यहाँ सपोर्ट क्या है बी, तो सपोर्ट बी से और कंडक्टर के लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी सेक। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया H2, ये क्या कर लिया, सेक H2 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो हमने देखा कि हमारा S1 ये है और H2 ये है, यानी कि अगर इस सपोर्ट से सेक की वैल्यू देखें तो हमारी H2 है और इस सपोर्ट से ए से देखें तो हमारी सेक की वैल्यू S1 है। ठीक है, अब देखिए, तो हम जानते हैं कि जब भी हम सेक को कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, ये देखते हैं, और कंडक्टर का कुछ ना कुछ वेट होगा।
उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा एक कंडक्टर वेट की बात करें तो वेट भी एक फोर्स ही है हमारा। ठीक है, वेट क्या है, फोर्स है। तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से बनाएंगे और मान लिया कि हमारा जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से कुछ दूरी पे मान लिया कोई x1 है, सपोर्ट A, यानी कि पॉइंट O से सपोर्ट A के बीच की दूरी क्या है, x1 है, और सपोर्ट B से O के बीच की दूरी हमने जूम कर ली x2। ठीक है, ये क्या है हमारी x2, और जो टोटल आपकी स्पैन लेंथ है वो कितनी है, L है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना नोट करिए सभी लोग, इस डायग्राम को बना लीजिए। तो ये हमारा अनइक्वल सपोर्ट है। अब देखिए अनइक्वल सपोर्ट है तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो सपोर्ट आपका है, मान लिया ये सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट को आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो हाइट है और अनइक्वल कब हुई है, कि जब हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी हाइट मान लिया h है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका कि नहीं, यानी कि sec1 और sec2 का डिफरेंस ही तो आपका क्या है, h है। यानी कि ये जो इस पॉइंट पे मान लेते हैं यही इक्वल लेवल होना चाहिए था, लेकिन हमारा इक्वल ना हो करके हमारी कितनी ऊंचाई पे है सपोर्ट 2, तो वो है हमारी h ऊंचाई पे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो कुछ एजम्पशंस हैं, देख लीजिए। इसमें जैसे हमने मान लिया कि हमारी L क्या है, L है हमारी स्पैन लेंथ। ठीक, लिख लीजिए सभी लोग, स्पैन लेंथ है। और H हमने मान लिया, H क्या है हमारा, डिफरेंस है बिटवीन टू सपोर्ट लेवल, डिफरेंस बिटवीन टू सपोर्ट लेवल। तो देखिए दो सपोर्ट लेवल के बीच डिफरेंस कितना है, मान लिया एक सपोर्ट ये है, ठीक, और एक सपोर्ट ये है। तो इस सपोर्ट का हमारा जो लेवल का डिफरेंस कितना है, h है। ठीक, तो ये हमने एज्यूम कर लिया। अब x1 हमारा क्या है, वो x1 है हमारा डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट एट लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम A, यानी कि x1 क्या है, पॉइंट O से सपोर्ट A तक दूरी, ठीक है, या डिस्टेंस, यही है कि नहीं, बताइए। तो इतना नोट करिए सभी लोग, इतना नोट करो पहले। नोट हो गया। चलिए इसका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। टेलीग्राम चैनल क्या है आपका, जो है आपका यूएसपी। ठीक है, यूएसपी को ज्वाइन कर लीजिए, तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमने एक डायग्राम बना लिया और इस तरीके से इसको हमने एजम्पशंस ले लिया कि L हमारी स्पैन लेंथ है, h हमारी डिफरेंस है बिटवीन टू सपोर्ट लेवल पर, x1 हमने दूरी मान ली कि पॉइंट O से सपोर्ट A के बीच की दूरी, और x2 क्या है तो दूसरे में लिखिए। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉइंट O से सपोर्ट B तक की डिस्टेंस, ये सपोर्ट B तक की डिस्टेंस है। ठीक, ये हो गया x2। अब यहाँ से और हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टेंशन क्या है, T, ये है टेंशन इन द कंडक्टर, टेंशन इन द कंडक्टर कितना टेंशन लग रहा है वो हमने एज्यूम कर लिया कि T एज्यूम कर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो मान लिया हमारा क्या है कि W जो है वो वेट है कंडक्टर का, तो वेट ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, नोट करते रहिए। अब देखिए अभी तक हम लोग जब सेक की कैलकुलेट करते थे वैल्यू, जहाँ पे हमारा सपोर्ट, पिछले क्लास में हम लोगों ने जब सॉल्व किया था सेक की वैल्यू, तो वहाँ से हमने क्या देखा था कि हमारा टॉर्क टेंशन इनटू जो आपकी वर्टिकल पोजीशन की जो डिस्टेंस होती थी कोऑर्डिनेट्स, उसका मल्टीप्लाई इनटू हम करते थे क्या, हमारा क्या होता था, वहाँ से हमारा कैलकुलेट होकर आता था WX जो कंडक्टर का वेट इंटू x/2 डिस्टेंस होती थी उसकी, ये क्या होती थी वहाँ पे डिस्टेंस, और ये हमारा क्या होता था, वेट होता था वहाँ पे। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालते थे तो क्या निकलता था, WX²/2t, यही हमारा निकलता था कि नहीं निकलता था, बताइए। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई
तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ से देखा था। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी लगेगा। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे मान लिया हमने वाई को वहाँ क्या माना था, सैग माना था, ठीक है। वाई क्या हमारी जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, हाइट होती है, वही तो आपका सैग होता है, ठीक। इस तरीके से अब वही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया कि मान लिया कि हमारा ये जो है डायग्राम देखिए एक बार, कि हमारा जो सैग है S1 जो है, मान लिया ये यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से इतनी डिस्टेंस, तो ये सैग है, तो ये वर्टिकल पोजीशन है कि नहीं। वर्टिकल का मतलब क्या है, ये वर्टिकल होती है और ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो यहाँ से वर्टिकल यानी कि हम मान सकते हैं वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं S1 है। तो हमने देखा कि हमारा क्या हो जाएगा, सैग S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कंडक्टर तो हमने W माना है, इंटू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी x1 है पॉइंट O से, ठीक है, अपॉन ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 2t, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, sec S1 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही sec 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए sec 2, तो sec 2 की वैल्यू देखिए यहाँ से इस डायग्राम में, इस डायग्राम में sec 2 की वैल्यू क्या है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, वो वेट तो कंडक्टर का W है दोनों के केस में, और हमारी जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, S2 है, यानी कि sec 2, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस कितनी है, वेट इंटू जो डिस्टेंस पॉइंट O से और सपोर्ट B के बीच की दूरी कितनी है, x2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या करेंगे, W इंटू x2 का स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक। यही होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ से हमने देखा कि S1 और x2 की वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई। अब बात आती है कि ये हमारी S1 x2 तो निकल आई है, लेकिन इसमें आपकी S1 और x2 जो डिस्टेंस है वो अननोन है, ठीक है। तो x1 x2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो इसके लिए x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारी जो स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ की हमने बात की, तो ये स्पैन लेंथ, और स्पैन लेंथ क्या होती है, L होती है हमने एज्यूम की, और वो L क्या है, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में जो स्पैन लेंथ L है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो हमने क्या लिखा इसको, x1 प्लस x2, तो ये हमारी टोटल स्पैन लेंथ होगी, ठीक है, ये स्पैन लेंथ होगी। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इसको क्या डाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए इतना नोट करिए पहले, सभी लोग इतना नोट करो। ये बात समझ में आई सब लोगों के। तो ये हमारी S1 और S2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि जो S1 और S2 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफरेंस कर दें तो यहाँ से हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी x1 और x2 की वैल्यू निकालना। अब एक इक्वेशन तो आपको हमारी x1 प्लस x2 बराबर L मिल गई है, ठीक है, यानी कि स्पैन लेंथ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो अननोन क्वांटिटी हैं तो हमको अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए दो इक्वेशन भी चाहिए। तो ये दो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू L, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लोग अगर x1 x2 की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो sec S1 है और sec S2 है, इसको अगर हम लोग इस तरीके से मैनिपुलेशन करें कि हमारी जो x1 और x2 की वैल्यू है वो हमारी कैलकुलेट हो जाए, तो देखिए हम क्या करेंगे, s1 और x2 को डिफरेंस कर देते हैं। अब x1 और x2 को जब डिफरेंस करते हैं तो देखिए, तो डिफरेंस बिटवीन द sec, तो sec के बीच में डिफरेंस क्या है, मान लिया S2 और S1 की हमने डिफरेंस कर दिया, तो हमारा यहाँ से देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगा। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, इनको चाहे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए आप, क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे ये है मान लिया, इसको A डाल दीजिए, इसको B डाल दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर A और B का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से लिख दिए इक्वेशन B माइनस A, ठीक है। B माइनस A करेंगे तो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, W अपॉन 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं ये हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू W अपॉन 2t, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ठीक, और इसको x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे भी चाहे प्रूव कर दो, चाहे इस तरीके से चलो लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि प्लस में तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे x2 लिख लो, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो x2 और x1 ये लिख सकते हैं हम कि नहीं, x1 प्लस x2, ठीक है, इसको ये लिखा जा सकता है।
अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि हमारा देखिए S2 और S1 का जो डिफरेंस है वही हमारी सपोर्ट लेवल की हाइट है। देखिए इस डायग्राम में तो S1 और S2 का अगर डिफरेंस निकालें तो वही हमारा क्या है, h है, h की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब क्या समझ में आता है कि हमको पता है कि हमारा S2 माइनस S1 क्या है, h की वैल्यू है, यानी कि डिफरेंस है, हाइट है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, S1 और S2 की वैल्यू h रखें, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, और x1 प्लस x2 की वैल्यू ये हमारी क्या है, l है, यानी कि स्पैन लेंथ। तो ये दोनों कंडीशन आप समझ लीजिए। इन दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो S1 माइनस S2 की जगह पे h हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू W/2t, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई सर के, चलिए नोट करिए। तो अब अगर हम लोग यहाँ से x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालते हैं, x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2ph/WL, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कहिए। तो ये दो चीज़ हो गई। अब इसको इक्वेशन नंबर अब इसको हम लोग क्या डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर सी हमने डाल दिया, ठीक है। तो इक्वेशन सी जब इसको डाला तो यहाँ से देखिए हमारी x2 माइनस x1, एक तो इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हमने अभी क्या बताई, ये हमारी